आज हम उत्पत्ति के 20वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर इब्राहिम वहाँ से कूच कर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। सो गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक तो उसके पास न गया था। सो उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न फेर दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। बिहान को अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई, और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलवाकर कहा, तूने हमसे यह क्या किया है, और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मुझसे वह काम किया है जो उचित नहीं था। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? इब्राहिम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय नहीं होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। और फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़, बकरी, गाय, बैल और दास दासियां लेकर इब्राहिम को दी, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे फेर दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भावे वहाँ रह। और सारा से उसने कहा, देख, मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा, और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जन्मने लगी, क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पात्र हम देखें तो इब्राहिम, सारा और अबीमेलेक के बारे में हमें दिखाई दे रहा है। ये उत्पत्ति 20 की घटनाएं तब घटित हुई जब अब्राहम 99 वर्ष का था, लगभग ईसा पूर्व 1897 वर्ष के आसपास। तो अब्राहम जो था वो कसदियों के ऊर का एक व्यक्ति था, जो परमेश्वर के निर्देश पर कनान चला गया था। सदोम और अमोरा के विनाश के बाद इब्राहिम ने गेरर की यात्रा की, जहां उसने आत्म सुरक्षा के लिए सारा की पहचान के बारे में फिर से आधा सच बताया, जिसके बाद सारा को राजा अबीमेलेक ने अपने हरम में ले लिया। और हालांकि परमेश्वर ने अबीमेलेक को सारा के पास जाने से रोका, और उसकी बेगुनाही और जो उसकी सत्य निष्ठा थी उसकी परमेश्वर ने पुष्टि की। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम को डांटा, सारा को लौटा दिया और उनके प्रति भरपूर उदारता दिखाई। अगर हम सोचे कि अबीमेलेक ने ऐसे एक बुजुर्ग महिला को अपने हरम में क्यों रखा? सारा उस टाइम पे 90 साल की थी, लेकिन उस उम्र में भी वो इतनी खूबसूरत और आकर्षक महिला रही होगी। और प्राचीन काल में एक और कई पत्नियां रखना एक राजा की शक्ति और उसके धन का प्रतीक होता था, और दूसरी ओर अन्य राजाओं और शक्तिशाली लोगों के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करना होता था। हालांकि इब्राहिम जो है वो गेरार क्षेत्र में नया था, लेकिन उसकी संपत्ति और प्रभाव के बारे में स्थानीय लोगों को तुरंत पता चल गया होगा।
शायद इसीलिए अबीमेलेक को उसके साथ पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए उसकी बहन से शादी करने के मन हुआ होगा। अबीमेलेक का विवेक स्पष्ट था, हमने देखा, जिस पर परमेश्वर ने उन्हें उत्तर देकर सही साबित किया कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल की ईमानदारी से तुमने ऐसा किया और मैंने तुम्हें भी मेरे विरुद्ध पाप करने से रोका, इसलिए मैंने तुम्हें उसे छूने नहीं दिया। यह उन लोगों के लिए सांत्वना की बात है जो ईमानदार है कि परमेश्वर उनकी ईमानदारी को जानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। वह जो गलत करता है, चाहे वो कोई भी हो, राजा हो, राजकुमार हो, कोई भी हो, तो उसको फल अवश्य ही मिलता है, जब तक कि वह पश्चाताप ना कर ले और यदि संभव हो तो उसकी क्षतिपूर्ति भी ना कर दे। हमने देखा 7वें वचन में कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि वह एक भविष्यवक्ता है और वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। तो ये पहली बार है जब पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ता करके नबी लिखा हुआ है। आमतौर पर इसका उपयोग उस व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो परमेश्वर की ओर से किसी से बात करता है। तो हमारे लिए सीखने की बात है कि ईश्वर उन लोगों का अदृश्य तरीकों से मार्गदर्शन करते हैं जो हृदय के शुद्ध होते हैं, जिनका विवेक स्पष्ट होता है, यानी कि परमेश्वर के साथ वो ईमानदार होते हैं। क्योंकि अबीमेलेक के इरादे शुद्ध थे, परमेश्वर ने उसे सारा के साथ पाप करने से बचाया। हम जो जानते हैं वो यहाँ पे ये है कि परमेश्वर ने अच्छे इरादे वाले व्यक्ति को गलती करने से भी बचाया। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।